हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सौरभ सिल्स क्लासेस। तो आज हम इस क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो बीच सेशन से भागिएगा मत क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है इस वीडियो आपके लिए। तो देखो, सर्कल तो हम सबने देखा है, राइट। सर्कल में एक आर्क लेंथ होता है जो सेंटर पे एक एंगल थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर बनाता है। ठीक है, तो ये तो भैया हो गया 2D की कहानी। लेकिन अगर हम 3D में चले, जैसे एक आइसक्रीम कोन या फिर एक वाटरमेलन का पीस, तो वहां प्लेन एंगल काम नहीं आता है, वहां आता है सॉलिड एंगल, वो है डी ओमेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरिया एलिमेंट ds दिया गया है जो ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है, पर एक ट्विस्ट है, वो एरिया सीधा नहीं खड़ा है, थोड़ा टेढ़ा यानी कि टिल्टेड है। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करने से पहले एक चीज नोट करो जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका काम में आएगा। ठीक है, वो है द शैडो प्रिंसिपल। तो देखो, सॉलिड एंगल हमेशा ओरिजिन की तरफ फेस करने वाले एरिया पर डिपेंड करता है। तो अगर एरिया टिल्टेड है तो हम उसका प्रोजेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? उसका प्रोजेक्शन लेते हैं। टर्म्स याद रखना, ठीक है। तो इमेजिन करो ओरिजिन पर एक टॉर्च जल रहा है, ds की जो परछाई यानी कि शैडो स्फीयर के सरफेस पर पड़ेगी ना, वही असली एरिया है जो एंगल बनाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, नॉर्मल वेक्टर क्या है यहाँ पे? n हैट, ये ds के सरफेस के परपेंडिकुलर है। फिर है क्या? रेडियल वेक्टर r, ये ओरिजिन से एरिया की तरफ जा रहा है, और है एंगल गामा, ये एन कैप और आर कैप के बीच का एंगल है। ठीक है, तो देखो अब हमें सिर्फ वो एरिया चाहिए जो आर हैट के परपेंडिकुलर हो। ज्योमेट्री का रूल कहता है कि वो एरिया होगा ds cos गामा। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो d ओमेगा इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? d ओमेगा इज इक्वल टू ds cos गामा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला सिर्फ मैथ्स नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में गॉसेस लॉ पढ़ते हो ना, तो E डॉट ds निकालने के लिए हम ये ही कॉस गामा यूज करते हैं। फ्लक्स निकलते वक्त ये होता है। ठीक है, तो अगर आपको सॉलिड एंगल समझ में आ गया है तो आप प्लस के मास्टर बन गए हो। अब देखो ऑप्शंस को देखते हैं, चलो। तो ऑप्शन बी में कॉस थीटा है, पर थीटा तो जेड एक्सिस के साथ एंगल है, तो उसका एरिया टिल्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी तो भाई गया। ऑप्शन ए को देखो, यस, ऑप्शन ए तो ही हमारा हीरो है, क्योंकि आपने पूछा था यहां इस स्पेस में कोई केमिकल्स तो नहीं है, पर अगर ओरिजिन पर वाटर का मॉलिक्यूल होता तो उसका डाइपोल मोमेंट भी इसी सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से कैलकुलेट होता, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मजा आया। तो अगली बार जब आइसक्रीम कोन खाओ तो उसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना
बिल्कुल 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 भी मत भूलना। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। कंसेप्ट भी आई होप क्लियर हो चुका है। तो चलो फिर हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन में और एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो वो ना बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगी मैं और कुछ सेशंस में, तो वो तो मिस बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वो आपके लिए। तो चलो फिर हम मिलेंगे, बाय बाय।